गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको करना। सर्कुलेट का मतलब है उसको ट्रांसफ़र कर देना, ताकि हम सामने वाली पार्टी को भी होल्डर बना सकें और इससे भी बेटर होल्डर इन ड्यू कोर्स बना सकें। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर देना सभी राइट्स, टाइटल और उसका पोजेशन किसी दूसरे पर्सन को, ताकि वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे राइट्स लेकर उस पर जो भी अमाउंट ड्यू है उसे पाने का अधिकार उसको मिल जाए। और स्पेशल बात जो ये है वो क्या है कि हम सामने वाली पार्टी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाने वाले हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा। यानी कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसे दिया है लेकिन अगर वो डिफेक्टिव भी है तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाने से उसके वो डिफेक्ट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप सामने वाली पार्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो भी सिग्नेचर किए गए हैं होल्डर के, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब होल्डर के सिग्नेचर किए जाते हैं, राइट, स्पेशली जब इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑन ऑर्डर ड्यू होता है, ठीक है, तो वो फोर्ज नहीं होने चाहिए, यानी वो फेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वॉइड है स्टार्टिंग से, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉइड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता, यानी वो कभी भी लागू नहीं हो सकता, पूरा नहीं करवाया जा सकता। सिमिलरली इफ़ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही इनवैलिड है तो भी आप किसी भी पर्सन को ये ट्रांसफ़र कर भी देंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया है लेकिन कौन से वाला, इनकोएट का मतलब है जो कि इनकम्प्लीट है। तो मान लीजिए कोई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, वो चोरी हो गया और उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ तो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। और फिर से एक और बात कि इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसे पर्सन से आपको मिला है जो उसका होल्डर भी नहीं था या उसका ड्रॉअर भी नहीं था, तो भी इस नेगोशिएशन को हम नेगोशिएशन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं है। यानी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर सकें हम और सामने वाली पार्टी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना सकें, तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब समझ में आ गया है कि जब कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र कर देता है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और व्यक्ति को, ताकि सामने वाला व्यक्ति उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अमाउंट जो ड्यू है उसको लीगली रिसीव करने का अधिकार प्राप्त कर ले, दैट इज़ नेगोशिएशन। ठीक है, अब नेगोशिएशन जो है वो दो तरीके से होता है। पहले तो उसके बारे में हम एक दो चीज़ें और देखेंगे कि नेगोशिएशन में दो मेन फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि आप सामने वाली पार्टी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना रहे हैं और इस तरीके से नेगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यानी कि आपके पास जो टाइटल था वो तो है ही है, लेकिन जब आप किसी को ट्रांसफ़र कर दोगे तो उसको आपसे भी बेटर टाइटल मिल जाएगा। ओके, दूसरी बात, वही सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ पर बोली, सिग्नेचर फेक ना हो, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट चोरी के बाद ट्रांसफ़र ना किया गया हो, इंस्ट्रूमेंट शुरू से इनवैलिड ना हो, इंस्ट्रूमेंट हमें ऐसे व्यक्ति से ना मिला हो जो होल्डर भी नहीं है और ड्रॉयर भी नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें उसमें मतलब ये दोनों पॉइंट्स ओके हैं, देन वी कैन से दैट नेगोशिएशन इज़ मे बी डन, राइट। तो नेगोशिएट करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब वो कह रहा है कि नेगोशिएट हम कैसे करेंगे, मोड्स क्या हैं। नेगोशिएट हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी और एक है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट किसी बियरर को पे करने वाले हो, देने वाले हो, बियरर को ट्रांसफ़र करने वाले हो। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट किसी व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज़ पेबल, मतलब अगर वो उसका जो पेमेंट है वो बियरर को मिलेगा, फिर तो क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को भी डिलीवर कर दो वो उसका होल्डर बन जाएगा और वो उसकी पेमेंट लेने को मतलब उसको अधिकार मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे करने से हम नेगोशिएट, उसमें क्या होता है कि कई बार हम कोई कंडीशन भी लगा देते हैं। जैसे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, मान लीजिए वो इंस्ट्रूमेंट बियरर को पेबल था, तो फिर तो इसका मतलब मैं जिसको भी दूंगी वही पेमेंट ले सकता है कि नहीं बात। लेकिन अगर उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है ऑन ऑर्डर, तो उसी व्यक्ति को दे सकती हूँ जिसका नाम उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ओके, तो अभी क्या करना है हमको, ये पहले तो मैं मेयर डिलीवरी में फिर वापस आ रही हूँ। आपका इंस्ट्रूमेंट अगर पेबल है सिर्फ बियरर को, तो आप किसी को भी सिर्फ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देकर, मतलब डिलीवर करके ही उसको होल्डर बना सकते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक कंडीशन साथ में ऐड कर देते हैं कि दे तो दिया हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पर आप इसकी पेमेंट लेने का अधिकार सिर्फ तभी रखोगे जब एक पर्टिकुलर घटना होगी, मतलब ऑन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। तो जब ही आपने ये लाइन साथ में डाल दी, इसका मतलब तो भाई कंडीशन लगा दी। तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और ना ही सामने वाला पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स पर्सन किसी को देना चाह रहा है बियरर को, उस पर ये कंडीशन लागू नहीं होती, ठीक है। चलिए, ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का है कि वो ऑन ऑर्डर ही पेबल होगा, वो बियरर को पेबल नहीं होगा, राइट, तो उस केस में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देकर किसी को होल्डर नहीं बना सकते। उसके लिए बाकायदा एक जो ट्रांसफ़रर होगा उसको उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करना होगा एंड उसके बाद डिलीवर करना होगा, तब ही जाकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कंप्लीट माना जाएगा। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ डिलीवरी से काम चल गया, बट यहाँ पर एंडोर्समेंट और डिलीवरी से काम चलेगा। बिना एंडोर्समेंट के ऑन ऑर्डर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो कभी भी नेगोशिएट नहीं हो सकता, और अगर हम कर भी देते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करते हो विदाउट एंडोर्समेंट करते हो, तो उसको तो मतलब ऑन ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर विदाउट एंडोर्समेंट आप डिलीवर कर देते हो तो वो क्या माना जाएगा, वो नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा असाइनमेंट। एक सेकेंड आपको दिखा देती हूँ मैं। यस, इट इज़ जस्ट एन असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी को देना है तो बाकायदा उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उस पर विटनेस के साइन होते हैं, एंड देन आप उस चीज़ को सामने वाले को दे देंगे तो उसे ट्रांसफ़र समझा जाएगा, मतलब नेगोशिएट हो गया। लेकिन वो नेगोशिएट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ असाइनमेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात पहले क्लियर कर लो कि मोड्स ऑफ नेगोशिएशन दो हैं। जब बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से ही हो जाएगा, और जब जब आपका बियरर नहीं है तो एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा और देन आपको डिलीवरी करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप करोगे ना तो वो असाइनमेंट मानेंगे, हम उसको नेगोशिएशन नहीं मानेंगे। नाउ कौन नेगोशिएट कर सकता है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो फिर कोई भी पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है, जिसको पेमेंट मिलनी है, या जो एंडोर्सी है। फिर से बता रही हूँ, मेकर, ड्रॉर, पेई एंड एंडोर्सी, राइट। ये जितने भी व्यक्तियों के नाम मैंने बताए उन सब में से कोई भी पर्सन नेगोशिएट कर सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर मेंशन कर दिया गया हो कि पेई जो है वो नेगोशिएट नहीं कर सकता तो फिर नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। और अगर एक किसी पर्टिकुलर केस में एक से ज़्यादा ड्रॉर या मेकर या पेई या फिर एंडोर्सी हैं तो सभी को अधिकार है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी।
ड्यूरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? ड्यूरेशन का मतलब है कि आप नेगोशिएबल कब कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपनी मैच्योरिटी से पहले एंड टाइम तक, यानी कि इन अनलिमिटेड पीरियड तक नेगोशिएट किया जा सकता। अनलिमिटेड टाइम मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, यानी कि कई बार, अनगिनत बार नेगोशिएट हो सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर मैच्योरिटी हो चुकी है, इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो चुका है, देन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जाता, क्योंकि अब तो पेमेंट हो चुकी, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो उसके बाद का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी मैच्योरिटी से पहले की होती है, बाद की नहीं होती। नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट। अभी हमने बताया असाइनमेंट क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन को देना चाहते हैं तो उसके लिए एक बाकायदा डीड बनाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, जो रिटन होगा, रजिस्टर्ड होगा, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत होगा। इस हिसाब से आप किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल सामने वाले पर्सन को दे सकते हो और सामने वाला पर्सन उसका अधिकार ले लेगा, यानी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या सीन है एक और इसमें, जिसको आपने असाइन किया है उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे, यानी कि उस प्रॉपर्टी को, उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ही एक्वायर्स ऑल द राइट्स, राइट। बट नेगोशिएशन में होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला काम हो जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। लेकिन असाइनमेंट में जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के बाद ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप प्रॉपरली नेगोशिएट करते हो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको सामने अवेलेबल है और उसको बेटर टाइटल आपसे मिलेगा। लेकिन असाइनमेंट के केस में ट्रांसफ़रर से बेटर टाइटल ट्रांसफरी को नहीं मिल सकता, राइट। चलिए जी, इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मैं पढ़ देती हूँ। अशोक ने ड्रॉ किया है एक प्रोमिसरी नोट फॉर ₹500 इन द नेम ऑफ रामकिशोर। रामकिशोर को पैसे देने के लिए अशोक मान गया और उसने एक प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया 500 रुपये का। रामकिशोर ने इसको प्रोमिसरी नोट को राजेंद्र नरूला को दे दिया, मतलब बेच दिया थ्रू ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाला सीन, मतलब आपने उसको नेगोशिएट नहीं किया, आपने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, जब राजेंद्र नरूला ने फाइल किया केस फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, तो अशोक ने पहले तो पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि तीसरा बंदा मांग रहा है तो पैसे देने से उसने इनकार कर दिया। अशोक का डिफेंस क्या था? अशोक का डिफेंस था कि जो राजेंद्र नरूला है उसको तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएट नहीं हुआ है, उसको असाइन हुआ है, क्योंकि एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी नहीं हुई है, उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है, इसलिए उसका तो पैसे लेना बनता ही नहीं है। पर यहाँ अशोक गलती कर रहा है। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप को कोई अधिकार नहीं है। भाई आपके नाम पे टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है, आपके नाम पे सारे अधिकार ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, लेकिन बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो टाइटल मिला है वो बेटर टाइटल नहीं है, वो सेम टाइटल है। यानी अगर अशोक ने चेक चोरी करके दिया होगा तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी चेक की पेमेंट रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। हाँ, अगर हम कोई भी गड़बड़ करके भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं तो वो उसको बेटर टाइटल में मिलता है, यानी कि उसका कोई फ़ॉल्ट नहीं समझा जाएगा, उससे आप चीज़ वापस नहीं ले सकते, ना कोई सरकार ले सकती है। तो असाइनमेंट में बस आपको बेटर टाइटल नहीं मिलता और इसमें बाकायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के हिसाब से जो नेगोशिएट किया जाता है उसमें बेटर टाइटल भी मिलता है, और आपको जो है कोई रिटर्न इस तरीके से जो ये एग्रीमेंट वाला सीन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन? 2-3 पॉइंट मैंने बता ही दिए। असाइनमेंट में रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डीड बनेगी,
नेगोशिएबल में ऐसा नहीं होता, वो जस्ट एक प्रतिज्ञा पत्र हो गया या वो सब लिखना होता है बस। और असाइनमेंट में बेटर टाइटल नहीं मिलता, नेगोशिएबल में नेगोशिएशन में बेटर टाइटल मिलता है। असाइनमेंट में सामने वाली पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकती, नेगोशिएशन में बन सकती है। असाइनमेंट में एक डीड बनाकर हम ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेगोशिएशन में एंडोर्समेंट और डिलीवरी कंपलसरी है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपके सामने आ गए। और एक चीज़ और नया सा एक पॉइंट है, नीड ऑफ नोटिस। तो असाइनमेंट में सामने वाली पार्टी को याद दिलाना पड़ता है कि भैया मेरे को असाइन हुआ है इसलिए मेरे पास पूरे अधिकार हैं। लेकिन नेगोशिएशन में होल्डर इन ड्यू कोर्स याद नहीं दिलाता रहता ये। और एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे ही नेगोशिएट प्रॉपर ढंग से हुआ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के साथ, तो सामने वाली पार्टी ऑटोमेटिकली बेटर टाइटल लेने के लिए बिल्कुल डिज़र्व करती है, उसको बार बार नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।